हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महापर्व है जिसमें व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। छठ पूजा भारतीय त्योहार में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दोस्तों, छठ पूजा मुख्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर की जाती है। इस शुभ छठ पूजा पर जिस देवी की पूजा की जाती है उसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया को वेदों में उषा भी कहा जाता है। क्या आपको पता है, छठ पूजा एकमात्र हिंदू पूजा त्यौहार है जिसमें किसी भी पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर्व को मनाने के लिए सिर्फ स्वच्छता और पवित्रता होनी चाहिए। ऐसी ही कई रोचक तथ्यों को आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा सबसे पुराने त्योहारों में से एक है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी मनाया जाता है। छठ पूजा का सूर्योदय और सूर्यास्त की अवधि के दौरान बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह सूर्य देव का त्यौहार है। भक्तों का मानना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब शरीर बिना किसी नुकसान के सकारात्मक सौर ऊर्जा को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर भक्तों की मान्यता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस अवधि में सौर ऊर्जा में हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का स्तर बेहद कम होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य की किरणों सोखने के लिए अन्य समय की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा के उपवास पवित्र स्नान और संयम की अवधि का पालन करते हैं। वे 4 दिनों के लिए मुख्य रूप से परिवार को अलग हो जाते हैं। पूरी दुनिया के दौरान उन्हें शुद्ध आत्मा माना जाता है और वे फर्श पर सोते हैं। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक उपवास रखने वाले लोगों को व्रती के कहा जाता है। दोस्तों, कई सालों से ऐसा माना जा रहा है कि एक बार अगर आप छठ पूजा मानना शुरू कर देते हैं तो हर साल परिवार को इसे करना पड़ता है और साथ ही अगली पीढ़ी आगे आने वाली हर पीढ़ी को इसे रिवाज को मानना पड़ता है। एक बार छठ पूजा शुरू होने के पश्चात आने वाली हर पीढ़ी को इसे करना आवश्यक हो जाता है। केवल कुछ परिस्थितियों में छठ न करने की छूट है। अगर व्रती गंभीर रूप से बीमार होता है या परिवार में छठ पूजा की तिथि के आसपास परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो में छठ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, छठ पूजा में भक्त भगवान सूर्य को अनोखे और विशेष प्रसाद अर्पित करते हैं और ज़्यादातर वे मिठाई, खीर, ठेकुआ और बांस की टोकरी में रखे फलों को अर्पण करते हैं। छठ पूजा के प्रसाद को नमक, प्याज या लहसुन के बिना पकाया जाता है। ठेकुआ को छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है। सूर्य देव की अंतिम आरती के बाद भक्तजन पूजा स्थल पर इकट्ठा हुए सभी लोगों को ठेकुआ बांटते हैं। छठ पूजा का अनुष्ठान शरीर में एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। छठ पूजा के दौरान व्रती को अपने मन को साफ करना होता है, इसलिए यह आपके क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा के अनुष्ठान आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं। अन्य भारतीय त्योहारों की तुलना में छठ पूजा के लिए सबसे अलग भोजन, अन्य वस्तुओं और सामग्री की आवश्यकता होती है।
सूर्य देव और भगवान गणेश के चित्र हल्दी पाउडर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कच्चे चावल, एक चौकी, लाल रंग का कपड़ा, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, घी और बाती, कपूर, खजूर, पान के पत्ते, चंदन, मेवा और मीठे व्यंजनों का प्रयोग छठ पूजा में किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान सूर्य यंत्र को स्थापित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। त्योहार नई फसल के उत्सव का भी प्रतिनिधित्व करता है। भक्त लोग सूर्य देव को नई फसल और फलों से बने भोजन का अर्पण करते हैं। पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह प्राचीन मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता में भी व्यापक रूप से था, जो भारत तक की सीमित नहीं है। भगवान सूर्य की पूजा करने की यह परंपरा अन्य देशों में लंबे समय से चली आ रही। फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि देशों भी अपनी सभ्यता और रीति रिवाजों के अनुसार सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल में ही मार्वेल की फिल्म थोर लव एंड थंडर में भी सूर्य देव और उनके भक्त भी एक झलक दिखाई गई थी। इतना ही नहीं, बढ़ते विकास के साथ साथ आज छठ पूजा करने वाले कई भारतीय विदेशों में अलग अलग जगह रहते हैं और छठ पूजा को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।